एक गरीब लड़की नूर मगर बहुत खूबसूरत थी। एक वीरान हवेली में अकेले काम कर रही थी। उस हवेली में एक जिन्न कई 100 साल से किसी खूबसूरत लड़की की तलाश में था। जिन्न ने नूर को दौलत का लालच दिया और उसकी मोहब्बत में सब कुछ भूल बैठा जो उसने उसमें हारे की दिल का हैला मासूम लड़की के साथ किया। उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी है नूराबाद के एक पुराने मिट्टी के घर में रहने वाली नूर की जिंदगी किसी परी जैसी नहीं थी। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में रोशनी तो थी, लेकिन हालात ने उसकी मुस्कुराहट चुरा ली थी। उसका हर दिन एक जद्दोजहद था। बीमार मां की देखभाल, खाली बर्तन, टूटी हुई छत और दिल में पलती उम्मीद की लौ। नूर की मां फातिमा बीवी एक नेक दिल औरत थी, मगर पिछले 4 सालों से बीमार बिस्तर पर पड़ी थी। शरीर जजर, दवा के पैसे नहीं और कोई करीबी रिश्तेदार पास भी नहीं आता था। घर के खर्च का कोई जरिया नहीं था। कई रातें यूं ही भूखे पेट गुजर जाती, मगर नूर कभी भी अपने रब से शिकवा ना करती। हर सुबह नूर फज्र की अजान पर उठती, अपने पुराने से जाना नमाज पर सजदा करती, फिर कुरान पाक की तिलावत करती। उसकी दुआओं में एक ही इल्तिजा होती, या अल्लाह मेरी मां को शिफा दे और हमें हलाल रोजी का जरिया अता फरमा। गांव में बहुत से लोगों ने उसे बुरे रास्तों की सलाह दी। कुछ ने शादी का लालच दिया तो कुछ ने नौकरानी बनाने की पेशकश। बट नूर हर बार सिर्फ एक जवाब देती, मेरे रब ने जो लिखा है वही बेहतर है, मैं अपना सब्र नहीं बेच सकती। फिर एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत ने उसे बताया कि जंगल के किनारे एक वीरान हवेली है, जहां सालों से कोई टिकता नहीं, मगर अब मालिक लोग शहर में हैं और वहां काम करने वाले की जरूरत है। मेहनत का अच्छा पैसा मिलता है। नूर ने मां की आंखों में झांक कर देखा कमजोरी, दर्द और बेबसी। उसने फैसला कर लिया, अगर हवेली में शैतान भी हो तो अल्लाह की कलमा और तिलावत के साथ जाऊंगी। मां से इजाजत ली, 2 रोटी और कुरान की छोटी किताब झोली में डाली और निकल पड़ी एक ऐसे रास्ते पर जहां उसके सब्र और ईमान की सबसे बड़ी आजमाइश होने वाली थी। जिस हवेली की तरफ नूर रवाना हुई थी उसका नाम था शम्सी हवेली, जो कभी जमींदार नवाब जैनुल आबदीन शम्सी की रिहाइश हुआ करती थी। लगभग 100 साल पहले यह हवेली गांव की सबसे आलीशान इमारत थी। संगमरमर की दीवारें, बड़े बड़े झूमर, बाग बगीचे और फव्वारे। नवाब साहब बहुत अमीर थे, मगर उनकी एक ही औलाद थी, एक लड़की जुलेखा। कहते हैं कि जुलेखा बेमिसाल हुस्न वाली मगर बहुत घमंडी थी। एक दिन उसकी शादी एक शरीफ मगर गरीब लड़के से तय हुई जिसे वह पसंद नहीं करती थी। उसी रात जुलेखा ने खुद को हवेली के सबसे ऊपरी कमरे में बंद कर लिया और सुबह उसकी लाश झूमर से लटकी हुई मिली। मगर अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे पर गुस्से की शिकन थी, जैसे वो मरने के बाद भी किसी से नफरत कर रही हो। उसके बाद उस हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। नौकर चाकर गायब होने लगे, कुछ पागल हो गए, कुछ बड़बड़ाते हुए जंगलों में भटकते पाए गए। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि हवेली की दीवारों में किसी ने काले इल्म का सहारा लेकर जिन्नात को कैद किया था, जो अब आजाद घूमते हैं। कई लोगों ने दावा किया कि रात के वक्त हवेली से किसी लड़की की रोने की आवाजें आती हैं। कुछ ने झरों से किसी सफेद लिबास वाली औरत को देखे जाने की बात कही। गांव में बच्चे हवेली के पास जाने से डरते थे और बड़े लोग दूर से ही सलाम करके गुजरते थे। कहते हैं जो भी वहां काम करने गया ज्यादा दिन नहीं टिक सका। कुछ ने डर के मारे छोड़ दिया और कुछ हमेशा के लिए गा